नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है बहुत दूर तक। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी लिखी है हरिचरण अहरवाल निर्दोष जी ने। कृतिका अपने शहर से 8वीं पास करते ही आईआईटीएन बनने का सपना लेकर दूसरे शहर में आ गई। बड़ी कोचिंग में एडमिशन लिया और नियमित कक्षाएं ज्वाइन की तो उसके इरादे हौसले और भी मजबूत होते गए। शुरुआती 1 साल तो उसकी माँ घर बार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर उसके साथ रही। इसी बीच कभी दादी आ जाती, कभी दादाजी, और कभी सप्ताह भर के लिए काम दाम छोड़कर पिता भी कोचिंग के शहर में आ जाते थे। सभी का सपना और प्रयास एक ही था कि इकलौती बिटिया कृतिका अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाए। और कृतिका इस उम्मीद पर खरी उतरने को दृढ़ संकल्पित थी। 2 साल बाद 10वीं पास की, तब यही 16 साल की रही होगी। 10वीं में 90% से ऊपर नंबर लाई तो उसके हौसले और मजबूत हो गए। सच में बहुत खुश हुआ उसका पूरा परिवार और वो खुद भी। उसी समय लगभग 20 दिन की छुट्टियां मनाने घर लौटी तो माँ रोज रोज उसकी पसंद का खाना बनाती और उसका बहुत ख्याल रखती। लेकिन कृतिका मोबाइल पर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहने लगी। माँ ने सोचा 15-20 दिन की ही तो बात है, छुट्टियां हैं, वरना तो साल भर किताबों में ही डूबी रहती है मेरी बेटी। उम्र का तकाजा मानो या सफलता का जश्न। सोशल मीडिया पर अलख नाम के लड़के से उससे कई बार बात करने की कोशिश की, कई बार मैसेज छोड़े इनबॉक्स में, लेकिन कृतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन कृतिका ने भी अच्छे से सवाल का बेहतर सा जवाब दे ही दिया। सिलसिला शुरू हुआ। जब भी टाइम मिलता अलक से बात किए बिना नहीं रह सकती थी। अलक की बातें उसे भ्रमित नहीं, मोटिवेट सी लगने लगी तो विश्वास बढ़ता ही गया। 20 दिन की छुट्टियों के बाद कोचिंग के शहर में लौटी तो अलक की बातें साथ थी। अलक दूसरे कस्बे से था। कोचिंग से आते ही कृतिका पहला फोन अलक को लगाती। बातें मिनटों से बढ़कर घंटों का समय लेने लगी। अपने सारे सपने अलक को शेयर किए। सुनो अलक, मैं आईआईटी से बीटेक एमटेक करके वैज्ञानिक बनकर मेरे मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ। मेरा नाम तो होगा ही होगा, डंका बजा दूंगी डंका। अलक उसकी हाँ में हाँ मिलाता और मीठी सी बातों में उलझते दोनों बातें लंबी होती जाती। सोशल मीडिया पर बातें परिचय अब सहज प्यार में बदलने लगा। पढ़ाई के घंटों की कटौती होने लगी थी। एक दिन बिना बताए ही अलक अपने शहर से कोचिंग के शहर में आ गया। कृतिका के हॉस्टल के बाहर आकर सरप्राइज दिया। कृतिका अलक से गर्म जोशी से मिली और उस दिन क्लास में न जाकर दोनों पूरे दिन बाहर घूमते रहे। अलक दिखने में स्मार्ट और कृतिका से 5-6 साल बड़ा था। शाम को ही अलक अपने शहर को लौट गया। सफर में भी दोनों फोन पर बातें ही करते रहे और साथ बिताए समय की सराहना करते रहे। लेकिन जब अलक अपने शहर पहुंचा तो उसके बाद उसने कृतिका से बात नहीं की, फोन कॉल भी रिसीव नहीं किए। कृतिका थोड़ी अपसेट सी हो गई। लगभग 10 दिन बाद बात हुई तो अलख ने नाराजगी जताई और बोला, मैं सरप्राइज और गिफ्ट लेकर तुम्हारे पास आया और तुमने क्या किया, बेरंग लौटा दिया। मैं बस अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी नहीं हुई तो जान दे दूंगा। कृतिका घबरा गई, डरी हुई सोचने लगी। फिर जवाब दिया, अलक, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्तों में प्यार और शादी हो
ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन दोस्त यदि हम सफ़र बने तो सोने पे सुहागा। लेकिन समझो अभी मैं ओनली 16 की हूँ। बड़े बड़े सपने हैं मेरे और मेरे घर वालों के, और तुम शादी की बात करते हो। 16 में शादी नहीं तो भाग चलते हैं, 2 साल बाद शादी कर लेंगे, तब तक लिव इन। क्या है यार? नहीं, अभी मुझे बहुत दूर तक जाना है, नहीं रुक सकती अभी मैं, नहीं रुक सकती यार, सो जाओ कल बात करते हैं। फोन कट गया। कृतिका सो नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि सुना है प्रसव पीड़ा से बढ़कर दूसरा बड़ा दर्द नहीं होता। जो मेरी माँ ने मेरे लिए झेला है, पिता के संघर्ष की कहानी और मेहनत तो अद्वितीय होती है। पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों का जीवन बनाने में, और बच्चे बड़े होते ही जिंदगी छोड़कर दिल पर उतर आते हैं। लानत है, कुछ तो करना ही होगा मुझे। मैंने गलती की है, इसे सुधारनी ही पड़ेगी। कृतिका सुबह कोचिंग जा ही रही थी कि उसे ध्यान आया कि मेरी स्कूल टीचर अनीता मैम का मायका अल के कस्बे में ही है। क्यों ना मैं अनीता मैम से हेल्प लूं। कृतिका ने अनीता मैम को अल की फ़ोटो सहित पूरी डिटेल शेयर कर दी। 2 दिन बाद ही अनीता मैम का फ़ोन आया। उन्होंने अल के बारे में सब कुछ बता दिया। अगली सुबह कृतिका चाय पी रही थी कि अलक का फोन आ गया। काफ़ी देर तक बातें करते रहे दोनों, लेकिन अलक सिर्फ बातें ही नहीं, प्यार में बहुत दूर तक जाना चाहता था। उसने कहा, परसों ही मैं आ रहा हूँ, हम दोनों भाग चलेंगे इस शहर से दूर, जहाँ कोई परिचित न मिले, पुलिस हमें खोज न पाए और घरवाले हम तक पहुँच ही न पाएं। सब बातों में कृतिका ने 100% सहमति दे दी। नियत समय से पहले ही सुबह सुबह अलक कृतिका के हॉस्टल से दूर एक होटल में रुक गया। कृतिका से बोला, यहाँ आ जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। कृतिका ने कहा, हाँ मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी, पैकिंग कर लेती हूँ और एटीएम से कैश भी ले लेती हूँ। मुझे पता है मेरे पापा मेरा एटीएम ब्लॉक करवा देंगे। पूरा पैसा कैश कर लेना चाहती हूँ। कृतिका आधे घंटे में होटल के उस रूम में पहुंची जहां अलक ठहरा हुआ था। अलक इंतजार ही कर रहा था। कृतिका के पहुंचते ही अलक ने कहा, आओ कृतिका, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। जाना कहाँ है टेलर साहब, नाम बदल लेने से सच्चाई थोड़ी ना छुपती है। आपके लिए इंतजाम लेकर आई हूँ। तभी धड़ाम से गेट खुला। सामने पुलिस खड़ी थी। कृतिका ने कहा, पागल नहीं हूं मैं कि अंधी होकर तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। गलती हुई है मुझसे तुम्हें रिस्पॉन्स देकर। अनीता मैम से मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम 18 साल के हुए कि पड़ोस की लड़की को लेकर भाग गए। घर वालों ने परेशान होकर 20 साल की उम्र में ही तुम्हारी शादी कर दी। तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। तुम सिविल इंजीनियर नहीं, सदर बाजार में लेडीज टेलर हो। यही हकीकत है ना तुम्हारी मिस्टर अलक। मुझे बहुत दूर तक जाना है और आप अपनी जगह जाइए। पुलिस ने अलक को गिरफ्तार कर लिया। थाने की एसएचओ महिला ही थी। उन्होंने कहा, तुम बहुत बहादुर और समझदार हो कृतिका। सोशल मीडिया पर पागल नहीं, सावधान बनो मेरी बच्चियों। तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। झूठे प्यार के नाम पर मत रुको। जिस प्रकार कृतिका ने समझदारी दिखाई, उसी प्रकार सभी लड़कियों को समझदार होना होगा, ताकि कोई भी अलक आपको नुकसान ना पहुंचा सके, आपके परिवार की उम्मीदों को नुकसान न पहुंचा सके। और सोशल मीडिया में होने वाली मित्रता हमेशा ही नुकसानदायक होती है। तो ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।